यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है। राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन के मिशन 2022 को लेकर जमीनी होमवर्क शुरू कर चुकी हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी आगे के चुनावी लक्ष्य के साथ फिलहाल सबसे तेज दौड़ लगा रही हैं। एक एक विधानसभा सीट पर दमदार और जिताऊ उम्मीदवारों की खोज करा रही हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक नए पुराने नेता भी अभी से टिकट की तिकड़म में जुटे दिखाई दे रहे हैं। कोई टिकट बचाने की जुगत में दिल्ली भाग रहे हैं तो कोई टिकट हथियाने को लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और असेंबली इलेक्शन की तैयारियां भांपते हुए एक एक विधानसभा के दावेदारों के कद पद और प्रोफाइल की मीमांसा के साथ अब रोज हाजिर रहूंगा मैं अनुरोध भारद्वाज। भविष्य की सियासी संभावना और आज के चुनावी दावेदारों को कसौटी पर रखते हुए हम बारी बारी दावेदारों का पॉलिटिकल प्रोफाइल पेश करेंगे। किसके दावे में दम है और किसके नंबर कम हैं, देखते रहिए हमारी पेशकश असेंबली की दौड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल से संतोष गंगवार की बेवक्त विदाई के साथ लखनऊ दिल्ली की सत्ता में बरेली की हनक हाशिए पर तो जरूर पहुंची है, मगर रोहिलखंड की राजनीति में धुरी होने का तमगा अब भी उसके पास है। इलेक्शन पूर्व के इस कथानक में आज हमारे पात्र हैं बरेली की नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख भाजपा नेता डॉक्टर MP आर्या। मौजूदा विधायक केसर सिंह गंगवार के असमय निधन के बाद नवाबगंज विधानसभा सीट रिक्त चल रही है। पार्टी को यहां चुनावी चेहरे की तलाश है और इस दौड़ में सबसे पहला नाम डॉक्टर MP आर्या का उभर कर सामने आ रहा है। डॉक्टर MP आर्या का लंबा राजनीतिक प्रोफाइल भाजपाई कैंप में टिकट के लिहाज से काफी मजबूत माना जा रहा है। मूल रूप से नवाबगंज क्षेत्र के गांव परेवा सादात के रहने वाले डॉक्टर आर्या का न सिर्फ संघ से बहुत पुराना नाता है, बल्कि इलाके में वह भाजपा के संघर्ष के दिनों के साथी हैं। नवाबगंज के सबसे सीनियर चिकित्सक हैं और मेडिकल के पढ़ाई के दौरान मेडिकल कॉलेज में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथी भी रहे हैं। उस वक्त भी वह कॉलेज में संघ की शाखा लगाते थे। 2002 में तत्कालीन विधायक भगवत शरण गंगवार की अगुवाई में जब भाजपा की पूरी टीम समाजवादी पार्टी कैंप में दाखिल हो गई थी, उस वक्त भी डॉक्टर MP आर्या ने अकेले भाजपा का झंडा उठाया था। 2002 और 2007 में नवाबगंज से वह भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े, मगर कड़े मुकाबले में जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाए। टिकट के सबसे मजबूत दावेदार वह 2017 के चुनाव में भी थे, मगर पार्टी ने बसपा से भाजपा में आए केसर सिंह गंगवार को अपना चेहरा बनाया। चुनाव में भाजपाई लहर चली और नवाबगंज समेत जिले की सभी 9 सीटों पर भाजपा काबिज होने में सफल रही। लंबे संघर्ष के बाद भी टिकट कटने से उस वक्त डॉक्टर आर्या कुछ समय कोप भवन में भी चले गए थे। हालांकि डॉक्टर आर्या कहते हैं उन्होंने न कभी भाजपा छोड़ी और न पार्टी के खिलाफ कोई काम किया। अब तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव की है तो डॉक्टर MP आर्या फिर चुनावी रण में ताल ठोकने को तैयार नजर आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ भाजपाई कैंप में टिकट के दावेदार बहुत हैं। किसी के पापा विधायक रहे हैं, किसी के दादा मंत्री, किसी की मम्मी संभाल चुकी है लाल बत्ती वाली कुर्सी और कोई बड़े नेता की शिष्य मंडली में शामिल होने के साथ उभरती चमकती मोटी आसामी बताया जाता है। योग्यता, संघर्ष और कद के मामले में डॉक्टर MP आर्या दावेदारों की भीड़ में सबसे अलग भी दिखाई देते हैं और सबसे आगे भी। खबरची न्यूज के साथ बातचीत में डॉक्टर MP आर्या ने अपने मन की बात साझा की, सवाल दर सवाल अपने अनुभव बताए और सियासी संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई। पार्टी के प्रति समर्पण और निष्ठा की बात फिर से दोहराई, कुछ इस तरह। डॉक्टर साहब, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। नवाबगंज क्षेत्र में समाजवादी पार्टी
इससे पहले ब्लॉक प्रमुख था। इस बार आपने पूरी टीम भावना के साथ, पूरी अपनी कोर टीम के साथ ब्लॉक प्रमुख की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कराया। किस तरह की चुनौतियाँ थी और किस तरह के आरोप प्रत्यारोप और विवाद आपके सामने पैदा करने की कोशिश की गई? आप जैसा सज्जन राजनेता कई बार उस तरह की उलझन में फंसा दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद भी आपने मैदान जंग में पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। अब किस तरह से क्या दिक्कतें थी और कैसे आपने पूरी रणनीति बनाई? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जीत मैंने नहीं बोला, जीत भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं ने। चुनौती खासतौर से ये थी कि जो हमारे प्रत्याशी थे राजनीतिक क्षेत्र में सीधे सीधे अगर किसी पद के या चुनाव की बात करें तो वो नए थे, अनुभव उनको कम था और उसके कारण से कुछ छोटी मोटी भूलें हुई, लेकिन ये सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके समाप्त किया। उसमें सबसे बड़ी चुनौतियाँ जो इस तरह की थी कि दूसरे पक्ष के लोग कुछ अलग बोलना, गलत सलत बातें करना, उकसाने वाले काम करना, इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को कहा, अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा, धैर्य के साथ में काम करते जाओ, ईमानदारी से काम करते जाओ, निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। और मैं समझता हूँ शायद सारे कार्यकर्ताओं के मेल जोल से पीछे। लोक साहब 1985 से आपने तमाम चुनावों का संयोजन अपने हाथ में संभाला है, तमाम बड़ी कामयाबियां पार्टी को दिलाई हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से नवाबगंज से लगातार दावेदार हैं। इस चुनाव को लेकर आप जो आगामी विधानसभा चुनाव है, किस तरह की तैयारी, क्या होमवर्क और क्या मांग है आपकी? देखिए, बहुत पहले से चुनाव की सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं और 2002 और 2007 में खुद से चुनाव लड़े भी हैं। निश्चित रूप से पार्टी के साथ लोगों को साथ लेकर के और सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे तो पार्टी विजयी होगी। खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के काम कर रहे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह के काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पार्टी स्वयं से भी आगे बढ़ती रहेगी और विजय निश्चित रूप से। डॉक्टर, इस बार विधानसभा चुनाव में आपको यहाँ पर मुख्य चेहरा माना जा रहा है पार्टी का। क्या पार्टी के सामने अपनी बात रखती है? पार्टी के सामने रखनी नहीं होती, पार्टी स्वयं से देखती है कि कौन आदमी काम कर रहा है और लोग इसके साथ में नहीं। पार्टी इसके साथ नाम से एकजुट हो सकती है, निश्चित रूप से पार्टी इसको अपने आप तय करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ची न्यूज।